हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हेल्दी फ्रॉम विद इन में। आज हम आसन और प्राणायाम करते समय क्या ध्यान रखना है वो देखेंगे। आसन और प्राणायाम भूखे पेट ही करने चाहिए। अगर आपके पास सुबह में टाइम नहीं है और दिन के कोई भी टाइम आप करना चाहते हो तो इतना ध्यान रखना है कि खाने के 4 से 5 घंटे के बाद ही आसन करें और प्राणायाम भी 4 से 5 घंटे के बाद ही करने चाहिए। आसन और प्राणायाम करते समय हमारे कपड़े बहुत तंग नहीं होने चाहिए, थोड़े खुले कपड़े पहनने चाहिए। आसन और प्राणायाम हमें खुली हवा में ही करने चाहिए। अगर हमें कमरे में करने हो तो कमरे की खिड़की खुली रखनी चाहिए। आसन कछुए की गति से यानी एकदम धीरे धीरे ही करने चाहिए। आसन और प्राणायाम करने के बाद अगर हमें स्नान करना हो तो आधे घंटे के बाद ही करेंगे। आसन और प्राणायाम हमें हमारे शरीर की क्षमता के हिसाब से ही करने चाहिए। आसन की अंतिम स्थिति में पहुंचने के लिए हमें हमारे शरीर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आसन में हम जहां तक जा सके वहां तक ही जाएंगे और हमारी शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से ही वहां रुकेंगे और वापस आएंगे। आसन करते समय हमें हमारे सांस पर भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम आसन में हमारा शरीर का कोई भी अंग ऊपर की ओर जाता है तो हमें सांस अंदर लेनी है। जब नीचे की ओर आता है तो सांस को बाहर छोड़ना है। हमारा शरीर का अंग आसन करते समय पीछे की ओर जाता है तो सांस को बाहर छोड़ना है और आगे की ओर आता है तो सांस को अंदर भरना है। तो ये हुआ हमारा शरीर और प्राण का योग। आसन करते समय हमें हमारे मन पर भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि हम जब आसन और प्राणायाम करते हैं तब हमारे मन को हमारे शरीर के अंदर रखना चाहिए। यानी कि हमारे शरीर में आसन करते समय कौन से स्नायुओं में खिंचाव महसूस हो रहा है, कितना खिंचाव महसूस हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, वो सब देखना है। तो हमारा मन बाहर न होते हुए हमारे अंदर ही होना चाहिए, तो ही हमारे आसन और प्राणायाम का हमें पूरा लाभ मिलेगा। अगर हम टीवी देखते हुए या किसी से बातचीत करते हुए जब आसन या प्राणायाम करते हैं तो हमें पूरा उसका लाभ नहीं मिलता है। तो हमारा मन बाहर की ओर न रखते हुए तब हमारे अंदर शरीर के अंदर ही होना चाहिए। आपके शरीर में कोई बीमारी है या शरीर का कोई अंग बहुत दर्द कर रहा है या कोई तकलीफ है शरीर में या ऑपरेशन करवाया है तो आप डॉक्टर की और योग निष्णात की सलाह लेने के बाद ही आसन और प्राणायाम करें। आसन और प्राणायाम का ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए अष्टांग योग की पहली 2 पादान यम और नियम का पालन करें। यम और नियम की जानकारी के लिए हम एक नए वीडियो में मिलेंगे। तो मेरे नए वीडियो को देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।